बहन साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग फटाफट रिवीजन करने वाले हैं, नवीन सर का जो नायक फाउंडेशन बैच चल रहा है जीएस वाला, उसमें हम पॉलिटी का रिवीजन करेंगे। इससे पहले क्लास शुरू करें तो आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो या फिर इस सीरीज़ के साथ आप हमारे साथ निरंतर बने रहें। और आपको बता दें कि इसमें क्लास में क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ यहीं से शुरू होती है कि हम इसमें देखेंगे क्या? तो इसमें हम देखने वाले हैं राज्य का पुनर्गठन और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या? राज्य पुनर्गठन और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वो किसी न किसी पेपर में पूछे हुए प्रश्न होंगे या फिर सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो वो आपके पीवाईक्यू क्या? पीवाईक्यू रहने वाले हैं। ज़्यादा समय ना लेते हैं, चलते हैं क्लास की ओर। तो आप सभी को पता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं राज्य पुनर्गठन। अगर बात करें राज्य पुनर्गठन की, तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, फिर हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि हमें राज्य पुनर्गठन की राज्यों का पुनर्गठन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहला प्रश्न यहाँ से ये बनता है, जब हमारे पास जब हमारा देश आज़ाद हुआ, क्या हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बाँटा गया था फिर इसको और ज़्यादा से डिवाइड करने की ज़रूरत क्या पड़ी? या फिर और दूसरे शब्दों में समझें, तो जब भारत 2 राज्यों में और पाकिस्तान और हिंदुस्तान मतलब इंडिया, डोमिनेंट इंडिया के रूप में डिवाइड किया गया था, तब वो जो डोमिनेंट इंडिया था, उसमें राज्यों को 4 ए, बी, सी, डी कैटेगरी में बाँटा गया था। उसके बाद 14 राज्य और 6 यूटी में बाँटा गया, फिर धीमे-धीमे बढ़कर आज वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी हैं। ये सारा क्रम किस तरीके से चला, कौन-सा राज्य कब गठित किया गया, ये सारी चर्चा हम इसमें देखने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हैं, चलते हैं क्लास की ओर। क्लास शुरू करें, तो सबसे पहला चीज़ ये है कि भारत जब आज़ाद हुआ, तब आज़ादी के समय भारत की स्थिति क्या थी? क्या थी? भारत के समय जो भारत की स्थिति थी, वो क्या थी? या फिर पूछा जाए भारत की आज़ादी के समय जो क्षेत्र था, उसको किस तरीके से बाँटा गया था? तो किन-किन तरीके से बाँटा गया था? एक था आपका ब्रिटिश भारत, जिसमें प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र आया करते थे, जो ब्रिटेन के द्वारा उस पर शासन किया गया था, उसे हम कहते थे। दूसरी थी देशी रियासतें जिनसे ये कहा गया था कि आपको आपकी स्वेच्छा होगी, आप चाहें पाक पाकिस्तान या फिर भारत भारत किसी में एक में शामिल हो सकते हैं क्या? या आप पाकिस्तान में शामिल हों या फिर भारत में शामिल हों, ये आपकी स्वेच्छा होगी। और तीसरी तीसरी जो कैटेगरी थी आज़ादी के समय भारत के क्षेत्र की, तो वो थे फ्रांस और पुर्तगालियों के औपनिवेशिक क्षेत्र। अगर इनकी बात करें, तो इनमें आता है आपका गोवा हो गया, पुडुचेरी हो गया और 1-2 नाम आपको कमेंट में बताने हैं, ठीक है? बात करें प्रारंभ में संविधान में भारतीय राज्यों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया था। वो 4 श्रेणियाँ कौन थी? 4 श्रेणियाँ थी आपकी ए, बी, सी और डी। किस प्रकार से बाँटा गया तो समझते हैं इस मैप के द्वारा। जो आपको ये लाल वाला पार्ट दिख रहा है, क्या जो ये लाल वाला पार्ट है, इसको बाँटा गया था। इसको बोलते हैं पार्ट ए। क्या? पार्ट ए इसको पार्ट ए बोलते हैं। और जो आपका येलो वाला पार्ट है, इसको हम पार्ट बी से दर्शाते हैं। और आप ये देख पा रहे हैं हल्का-सा चॉकलेटी कलर, ये आपका पार्ट सी है। क्या? पार्ट सी है। और वहीं यहाँ अंडमान निकोबार का जो
ये पर्पल कलर देख पा रहे होंगे, इसको डी पार्ट के नाम से जाना जाता है। पहला जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल था वो किसका था? वो था पार्ट ए का, यानी कि जिस पर जिस पर ब्रिटेन का शासन हुआ करता था, जिस पर ब्रिटेन का शासन हुआ करता था, उसे पार्ट 1 में रखा गया। पार्ट 1 में कौन-कौन से राज्य बनाए गए थे? तो बनाया गया था आपका असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो पार्ट 1 थे, जो उपनिवेशक क्षेत्र था, ब्रिटेन का उपनिवेशक क्षेत्र था, वहाँ पर जो अब जब राज्य बनाए गए तो उनको उनकी कार्यपालिका को चलाने के लिए एक विधायिका भी चाहिए। जब विधायिका चाहिए, तो विधायिका को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया था, तो वो किया गया था, यहाँ पर निर्वाचित विधायिका होती थी क्या? यहाँ पर भी जो भी सदस्य होते थे, उनका चुनाव कराया जाता था। क्या चुनाव के द्वारा यहाँ पर यहाँ पर विधायकों को चुना जाता था और राष्ट्रपति के द्वारा एक राज्यपाल की भी नियुक्ति की जाती थी। क्या? राष्ट्रपति के द्वारा एक राज्यपाल की भी नियुक्ति की जाती थी। अगर वहीं बात करें पार्ट बी की, इसकी पार्ट बी की बात करें, तो पार्ट बी वो था जो थी देशी रियासतें। कौन-सी थी? जो थी आपकी देशी रियासतें, जैसे आपका हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, त्रावणकोर हो गया, पेप्सू हो गया, मध्य भारत, राज राजस्थान, सौराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर और पटियाला। ये सारी चीज़ें कहाँ पर आईं? अब जो देशी रियासतें थीं, वहाँ पर शासन किस प्रकार से चलाया जाए, इसके लिए क्या प्रावधान थे? देखो, जो राज्य बनाए गए थे, यहाँ पर कहा गया था कि इन राज्यों के प्रमुख तो वहाँ का राजा ही होगा। क्या? इन राज्यों का प्रमुख वहाँ का राजा होगा और राजा ही होगा, लेकिन राष्ट्रपति राष्ट्रपति के द्वारा एक निर्वाचित विधायिका भी एक निर्वाचित विधायिका भी विधायिका भी बनाई जाएगी और जो राज्य प्रमुख होगा, उसको किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो उसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये चीज़ें क्लियर हुई? ये चीज़ें क्लियर हुई तो फिर बढ़ते हैं आगे। चलते हैं पार्ट सी पर, यानी कि सी राज्य कौन से थे? वो थे देशी रियासतें कह छोड़कर क्या? अब आपकी बची कमिश्नरी क्षेत्र। ये थी 10, जैसे अजमेर हो गया, भोपाल हो गया, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, एच हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य क्षेत्र। ये आते थे आपके किसमें? सी क्षेत्र में। और पार्ट डी में आता था आपका अंडमान एवं निकोबार, जहाँ पर शासन किसके द्वारा चलाया जाता था? उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती थी और वही पार्ट सी के लिए जो कमिश्नरी क्षेत्र थे, वहाँ आयुक्तों के द्वारा यहाँ पर शासन शासन चलाया जा रहा था। तो ये चीज़ें क्लियर हुई। अब हम आते हैं पीछे कि अगर आपसे पूछा जाए, जब जब भारत आजाद हुआ और उसको 4 प्रकार के राज्यों में बाँटा गया, 4 प्रकार के राज्यों में बाँटा गया, तब कुल कितने राज्य थे? तो कुल कितने राज्य थे? यहाँ से आप देख सकते हैं, पार्ट ए में आपके 9 राज्य थे, पार्ट ए में आपके 9 राज्य 10 राज्य थे, पार्ट बी में आपके 9 राज्य थे और वहीं आपकी अगर बात करें पार्ट सी की, तो इसमें भी 10 राज्य हुआ करते थे। पार्ट डी में सिर्फ आपका 1 राज्य हुआ करता था। तो इस प्रकार से 9, 9, 10 और 1 11 कुल आपके 29 राज्य कितने? कुल आपके 29 राज्य हुआ करते थे। तो जब आपका देश आज़ाद हुआ और बहुत जगह कुछ भाषाई भाषाई विद्रोह के कारण मांगे उठने लगी कि राज्यों को भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर बाँटा जाना चाहिए। जब ऐसी मांगे उठी, ऐसे आंदोलन हुए, तब एक कमीशन बनाया गया, जिसे हम धर आयोग के नाम से जानते हैं। क्या? जिसे हम धर आयोग के नाम से जानते हैं, जो आपका जून 1948 में गठित हुआ। क्या? जून 1948 में
और इसके अध्यक्ष थे वो थे जस्टिस एस के धर। कौन? जस्टिस एस के धर। और यह आपसे पूछा जाए कि प्रथम भाषाई आधार पर आयोग कौन-सा था? तो वो बना था आपका धर आयोग। प्रथम भाषाई प्रांत आयोग कौन-सा बना? वो बना धर आयोग, जिसके अध्यक्ष थे एस के धर सर। कौन? जस्टिस एस के धर। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट रिपोर्ट पेश की, उसमें कहा गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और उस इन्होंने मना कर दिया। ठीक है? इन्होंने कहा कि भाषाई आधार की जगह किस प्रकार से राज्यों को बाँटना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा, भौगोलिक स्थिति, क्या भौगोलिक स्थिति को देखकर इसमें इनको बाँटा जाना चाहिए। जब जब जो आंदोलन चल रहे थे कि भाषाई आधार पर राज्यों का बँटवारा होना चाहिए, राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए, तब उन लोगों ने एक चीज़ रिपोर्ट देखी, तो उन लोगों को में मन में असंतोष पैदा हुआ, क्रोध हुए, झगड़े हुए, मतलब कि आंदोलन और तेज़ी से बढ़ गए। तो क्या? तो लोगों के मन में असंतोष फैल गया। जब असंतोष फैल गया, तो फिर जो आपके धरने चल रहे थे, जो आपका संगठन चल रहा था, उनकी माँगें और तेज़ हुई। उनकी जब माँगें और तेज़ हुई, तब उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई, जिसे हम जेबीपी कमेटी के नाम से जानते हैं। जी का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब है वल्लभ भाई पटेल, पी का मतलब है पट्टाभी सीतारमैया। इसको क्यों बनाया गया था? इसका कार्य क्या था? इससे पहले आया धर आयोग, फिर आई आपकी जेबीपी कमेटीज, जिसने धर आयोग की रिपोर्ट पर विचार किया। क्या धर आयोग की रिपोर्ट पर विचार किया? बहुत चर्चाएँ की, इस पर बहुत बहस हुई, फिर भी फिर भी इन्होंने धर आयोग का ही समर्थन किया, धर आयोग का ही समर्थन किया और भाषाई आधार पर क्या? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग को किसको? माँग को खारिज कर दिया। क्या? खारिज कर दिया। जब खारिज कर दिया, तो जनता में असंतोष फैल गया, जनता भड़क गई। जनता जब भड़क गई, तो एक बहुत ही चर्चित बहुत ही चर्चित व्यक्ति हुए, जिन्हें हम पोट्टी श्री रामल्लु के नाम से जानते हैं। क्या? पोट्टी श्री रामल्लु के नाम से जानते हैं। यह कहाँ के थे? तो यह आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। इनको तेलुगु तेलुगु भाषा के लिए एक अलग अलग राज्य की माँग के लिए इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। क्या? भूख हड़ताल शुरू कर दी। और इनकी हड़ताल 19 अक्टूबर से लेकर 10 दिसंबर तक चली। कब? 1952 में। कब? 1952 में। ये चीज़ क्लियर हुई? अब ये 15 दिसंबर तक ही क्यों चली? रीज़न है कि 15 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन लेकिन सरकार के कान पर कोई जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने उन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के राज्यों के पुनर्गठन की माँग को अस्वीकार रखा। इनकी इसी चीज़ को देखकर इन्हें एक उपाधि दी गई, अमरजीवी। अमरजीवी का टाइटल किन्हें दिया गया? तो वो दिया गया आपका पोट्टी पोट्टी श्री रामालू जी को। फिर जब इनकी मृत्यु हुई, 58 दिन के भूख हड़ताल के बाद जब इनकी मृत्यु हो गई, तब तब भारत सरकार ने इनकी माँग को फिर भी नहीं किया। लेकिन 19 दिसंबर 1952 को नेहरू जी घोषणा करते हैं कि आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर एक राज्य पुनर्गठन राज्य का पुनः गठन किया जाएगा। कब घोषणा की इन्होंने? जब इनकी मृत्यु हुई 19 दिसंबर 19 दिसंबर नेहरू जी ने तब इनकी घोषणा की।
अब वो प्रश्न बनता है आंध्र प्रदेश मद्रास के क्या, जब हम लोग जिले पढ़ रहे थे, जब हम लोग राज्य पढ़ रहे थे क्या? राज्य पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि जो भाग ए भाग ए में एक राज्य आया था आपका मद्रास। कौन-सा राज्य आया था? मद्रास। मद्रास के क्या? मद्रास के 13 जिलों को कितने? 13 जिलों को काट कर अलग कर दिया गया और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। क्या? आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। भाषाई आधार पर भाषाई आधार पर गठित गठित प्रथम प्रदेश कौन-सा था? वो था आपका आंध्र प्रदेश। कौन-सा था? आंध्र प्रदेश। और यही आपका भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी बना। क्या? पहला राज्य भी बना। ये प्रश्न यहाँ से सीधा पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन-सा था? क्या? भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन-सा था? तो वो था आपका आंध्र प्रदेश। और यहीं आपसे पूछा जाए कि अब तक भाषाई आधार पर कितने कितने राज्यों का गठन किया गया है? इसका जवाब आप लोग फटाक से कमेंट कीजिएगा। यदि आपको इसका जवाब नहीं आ रहा है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जब हम एक-एक राज्य के गठन को समझेंगे, तब आप इसका जवाब बहुत आसानी से दे पाएँगे। क्या? ये हो गया। जब इसका गठन किया गया, तब इसकी जो राजधानी बनी थी, वो क्या बनी? वो बनी कुर्नूल। वर्तमान में वर्तमान इसकी राजधानी क्या है? अगर पूछा जाए वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? पहले तेलंगाना पहले इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी आपकी हैदराबाद। क्या? हैदराबाद। लेकिन जब जब 2014 में 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया। क्या? अलग किया गया। तब इसकी राजधानी 10 वर्षों के लिए तो बनाई गई थी आपकी हैदराबाद, लेकिन उसके बाद इसकी राजधानी को बदल कर क्या अमरावती कर दिया गया। अमरावती कर दिया गया। अब इसकी वर्तमान में राजधानी क्या है? तो वो है अमरावती। अब हमने जो आपसे पहला प्रश्न पूछा था कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था? तो जब ये भाषाई आधार पर ये राज्य बनकर तैयार हुआ, तब आपका आया 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम या फिर राज्य राज्य पुनर्गठन अधिनियम एक्ट। कब आया? 1 नवंबर 1956 को। जब यह राज्य बना, जब आपका आंध्र प्रदेश राज्य बन गया, तब तब अब यहाँ से एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यदि आपके भाई को ₹100 दे दिए जाएँ, तो आपके मन में भी लालसा होगी कि हमें भी ₹100 चाहिए, हमें ₹10 नहीं चाहिए। यदि भाई को ₹100 दिए गए तो हमें भी ₹100 चाहिए। ऐसा ही हुआ यहाँ पर, जब आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर बनाया गया, तो और जगह के व्यक्तियों के लोगों के मन में ये सवाल उठा और हर जगह इसका विरोध होने लगा। इसका समर्थन होते हुए कहा गया कि अब हमें भी भाषाई आधार पर भाषाई आधार पर अलग राज्य बनाने की माँग हर जगह से सब जगह उठने लगी। जब ये माँग उठने लगी, तब आपका एक आयोग आया। कौन-सा आयोग आया? फज़ल अली आयोग। कौन-सा आयोग आया? फज़ल अली आयोग। ये कब आया आपका? यह आया आपका 29 दिसंबर 1953 में इसका गठन हुआ और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। कब? अपनी रिपोर्ट पेश की
30 सितंबर 1955 को। इसने क्या कहा गया? इसने कहा था कि देश की एकता और अखंडता को मद्देनजर रखते हुए राज्यों का पुनर्गठन भाषा और संस्कृति की एकरूपता के आधार पर होना चाहिए। क्या? भाषा और संस्कृति की एकरूपता के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए और इसने कहा था कि इसके साथ-साथ आर्थिक, वित्तीय, शासनिक व्यवस्था को भी देखते रहना है और लोक कल्याणकारी योजना के तहत इसको सफल बनाना है। ठीक है? लेकिन इसने सिफारिश की कि जो राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए, तो इसने चौ कितने 14 नहीं सॉरी 16 राज्य और 4 यूटी 16 राज्य और 4 स्टेट के रूप में बाँटा जाना चाहिए, लेकिन इसका विरोध किया गया, इस पर बहस हुई, फिर बाद में जाकर आपके जो क, ख, ग, घ जब आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, तो उसमें क, ख, ग राज्यों को समाप्त करके 16 राज्य और 3 यूटी में बाँटा गया। वो किस प्रकार से थे? ये थे आपके 14 राज्य और ये थी आपकी 6 यूटीज़। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। ये आपके 14 राज्य थे और अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड इसलैंड और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप को म मणिपुर और त्रिपुरा इन सबको किसमें रखा गया? तो इन सबको रखा गया यूटी में। पर फजल अली आयोग की रिपोर्ट में ये साफ कर दिया गया कि ठीक है, जो होना है वो करो। 16 राज्यों में जब बाँट दिया गया, नए राज्य 6 यूटी और राज्य बनाए गए, तब तब जो आपका 1956 में पुनर्गठन अधिनियम आया, तब बम्बई फिर क्या हुआ जब माँगें उठी तो फिर 1960 में बम्बई से मराठी भाषा वालों को महाराष्ट्र और गुजराती भाषा वालों को गुजरात में बाँट दिया गया। तब तब आपका गुजरात में बाँट दिया गया। तो यदि आपसे पूछा जाए 14 राज्य हुए थे, प अब 14 में बम्बई भी शामिल था, तो महाराष्ट्र आपका कौन-सा राज्य बना? तो 14वाँ राज्य बना। अगर वहीं पूछा जाए गुजरात आपका कौन-सा राज्य बना? तो गुजरात आपका 15वाँ राज्य बनता है। वहीं 1961 में दादर नगर हवेली को पुर्तगालियों से छुड़ाया गया और इसे एक यूटी का दर्जा दिया गया और इसी के साथ 1961 में गोवा को भी पुर्तगालियों से छुटाकर इसे भी एक यूटी का दर्जा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1962 में पांडिचेरी, यमन, माहे और कराईकल को मिलाकर एक पुडुचेरी यूटी बनाई गई। क्या केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को असम असम की जो नागा पहाड़ियाँ थी कि असम की जो नागा पहाड़ियाँ थी और तेंगसांग क्षेत्र था, इसको मिलाकर एक राज्य बनाया गया जिसे हम नागालैंड के नाम से जानते हैं। यह कौन-सा राज्य बना? 14वाँ आपका महाराष्ट्र हुआ, 15वाँ आपका गुजरात हुआ, तो यह आपका 16वाँ राज्य बनकर तैयार हुआ। कितना? 16वाँ राज्य बनकर तैयार हुआ। अगर वहीं बात करें, उसके बाद 1966 में शाह शाह रि आयोग की रिपोर्ट आई और इसने पंजाब के पुनर्गठन की बात की। किसके? पंजाब के पुनर्गठन की बात की, जिससे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को यूटी बनाकर चंडीगढ़ को भी एक यूटी का दर्जा दिया गया। हरियाणा हरियाणा किस प्रकार से बनाया गया?
जो आपके सिंधी भाषा के लोग थे, उन्हें पंजाब में रखा गया और जो आपके हिंदी भाषी लोग थे, उसे हरियाणा में रखा गया। और आपको 1971 में पहले आपका हिमाचल प्रदेश एक यूटी हुआ करता था, लेकिन 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिल गया। क्या? पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिल गया। तो आपका कितना हुआ? 16, 17, 18 और 19। ये है पुडुचेरी के वो 4 जगह। उसके बाद 1969 में मेघालय को असम से मेघालय को अलग किया गया और इसे उपराज्य का दर्जा दिया गया। वहीं 1972 में मणिपुर मणिपुर राज्य बनाया गया, मेघालय को फुल राज्य का दर्जा दिया गया और त्रिपुरा को भी एक राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद 1974 में हम लोग कितने राज्य देख चुके हैं? 19 तक। ये आपका 20वां बना, 21, सिक्किम आपका बना 22वां राज्य। कितना? 22वां राज्य बना। वहीं अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो उसके बने 23-24, 23-24वां राज्य बनकर उसके बाद 25वां ये था गोवा। जब गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो आपके बनकर तैयार हो गए 25 राज्य। उसके बाद करें 2000 की 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को, बिहार से झारखंड को अलग किया गया, जो आपके 26, 27 और 28 राज्य बनकर तैयार हुए। इनकी डेटें बहुत पूछी जाती है। छत्तीसगढ़ की पूछी जाए 1 नवंबर 2000, वहीं उत्तराखंड की पूछी जाए तो 9 नवंबर 2000 और झारखंड की पूछी जाए तो 15 नवंबर 2000। ये चीजें क्लियर हुई। हम अब तक कितने राज्य पढ़ चुके हैं? तो हम अब तक 28 राज्य पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक संशोधन आया 2 जून 2014 को, तब आपका आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया, जो आपका 29वां राज्य बना। जब ये 29 राज्य हो गए, अभी हमने पूछा था आपसे कि वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं, तब आपने बताया था कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी हैं। लेकिन सर भैया आपने तो 29 राज्य पढ़ा दिए। क्या? 29 राज्य पढ़ा दिए। ये हमने 28 राज्य 29 राज्य पढ़ाए, लेकिन बाद में जब दो 31 अक्टूबर 2019 में, क्या 31 अक्टूबर 2019 में एक अधिनियम आया, जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। एक गृह मंत्रालय के द्वारा लाया गया था। इसमें जम्मू एंड कश्मीर को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी में बांट दिया गया। क्या? 2 यूटी में बांट दिया गया। तो एक राज्य आपका यहाँ से कम हुआ, 2 यूटी बढ़ गई। फिर 26 जनवरी 2020 में दमन और दीव को दादर नगर हवेली के साथ कर दिया गया। क्या? के साथ मिला दिया गया। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। हम लोगों ने देखा कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ। अब देखते हैं उनसे किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछने को मिलते हैं या फिर देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धर आयोग 1948 का जनादेश था? वो था सिफारिश करने के लिए क्या राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, धर आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए कांग्रेस ने 1948 में अपने जयपुर अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस आयोग को नियुक्त किया था? तो वो की थी जेवीपी समिति। भारत में 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया था? तो किस आधार पर किया गया था? भाषा के आधार पर।
हरियाणा राज्य का गठन किस आयोग या समिति के सिफारिश पर किया गया? तो वो किया गया सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से मुद्दों के लिए वायोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु हुई थी? तो वह वह थी आपकी वह तेलुगु भाषाई आधार के लिए एक राज्य की मांगे कर रहे थे। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो वो हुआ था आपका आंध्र प्रदेश का। किसका? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? वो हुआ आपका 1 नवंबर 1956 को। फजल अली आयोग संबंधित है राज्यों के पुनर्गठन से। डैश में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किया गया था कब? 1960 में। पांडिचेरी अब पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितनों पर विचार कीजिए? तो है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। क्या पुर्तगाली थे? केवल एक। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के 4 जिले अलग-अलग राज्यों में स्थित हैं। निम्नलिखित में से उनमें से एक नहीं है। कौन सा है? कर्नाटक नहीं है। मेघालय का गठन कब किया गया? 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इनका भी 1972 में ही किया गया था। गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना? तो 30 मई 1987 को। किस भारतीय मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 में पेश किया था? वो किया था आपका होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय। देश को विश्व का सबसे बड़ा भूख भूख हड़ताली कहा जाता है। वो कहा जाता है इमोर जानू शर्मिला को। किसको? इमोर जानू शर्मिला को। यह एक महिला है जो जो आपकी भारत की हैं। कौन है? भारत की हैं। सबसे बड़ा भूख हड़ताल का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। वो इन्होंने 2000 से लेकर 2016 तक हंगर स्ट्राइक की थी। क्या? हंगर स्ट्राइक की थी। अस्फा एक्ट 1958 के विरोध में। तो ये थी आपकी आज की क्लास। यदि आप किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो इसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। और यदि आप हमारे साथ पर्सनली जुड़ना चाहें तो ये इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, आप इन पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है? मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।